हिंदुस्तान में पठान मूवी ने हिंदू कट्टरपंथ मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। मोदी के भक्त तो बेहोश हो गए। पठान नाम क्यों इतना चुप रहा है? क्या पठान मुसलमान कौम है इसलिए? बेशरम रंग गाने ने हिंदू कट्टरपंथ लोगों की कैसे नींदें उड़ाई हैं? देखें इस वीडियो में तफसीली रिपोर्ट। वीडियो को मुकम्मल देखना क्योंकि इस वीडियो में एक एक मिनट में बहुत ही अहम बातें बताई गई हैं। The Besharam Rang song continues. A fresh FIR has been lodged with the Mumbai police against the film for insulting saffron color of Hindu religion. दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा। मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया वो भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हो? ऐसा बड़बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ मैं। बेशरम रंग बॉलीवुड में बाइकआउट और धमकियों के दौर में इतना सन्नाटा क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान पूरे 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उम्मीद थी कि उनकी वापसी जबरदस्त होगी, मगर इतनी धमाकेदार होगी इसका अंदाजा शायद कम लोगों को था। वाह क्या सीन है। आजकल हर बड़ी फिल्म के रिलीज होने से पहले एक बड़ा तनाजा पैदा होना मामूल बन चुका है। चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो या दीपिका की पद्मावत या फिर रणबीर कपूर की बड़े मास्टरा और आमिर खान की पीके, इन सब से मुतालिक कोई ना कोई तनाजा जरूर पैदा हुआ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं। मगर अब तो ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड में बाइकआउट और धमकियों का सीजन है। अगर फिल्मों पर तनाजा या बाइकआउट की धमकियों को देखा जाए तो इसमें हमेशा ही हिंदू कट्टरपंथ भक्तों की फौज की खिदमत को नजरअंदाज करना नाइंसाफी होगी। कहीं हिंदू जज्बात को मजरू होने की बात कही गई तो कहीं भगवा रंग पर हंगामा हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर पठान मुसलमानों और भगवा रंग को लेकर जो तूफान बदतमीजी शुरू हुआ वो थामने का नाम ही नहीं ले रहा। उस हंगामे से फिल्म की तशरीह तो हो रही है, लेकिन जिस तरह की ज़हनियत का मुजाहरा किया जा रहा है वो काबिले अफसोस है। अब क्योंकि भगवा रंग एक मखसूस सियासी जमात के जागीर के तौर पर देखा जाने लगा तो उस पर सियासत तो बनती है। इस मजहबी सियासत में न सिर्फ दाएं बाजू की जमातें शामिल हैं, बल्कि साधु और संत भी मैदान में कूद पड़े हैं। करना पड़ेगा और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यही है, खाते यही का, सोते यही है और यही का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और फिल्म के बाइकआउट के साथ साथ झोली फैलाकर बॉलीवुड को कोस रहे हैं। इसी में बॉलीवुड में एक बार फिर इतना सन्नाटा क्यों भाई जैसा माहौल है और चंद गिने चुने लोग हमेशा की तरह इस बाइकआउट के खिलाफ बोलते नजर आए, जिनमें बड़े पर्दे के विलन प्रकाश राज और सवेरा भास्कर जैसे लोग शामिल हैं। बाकी ने खामोश रहने में ही आफियत समझी है। दिलचस्प बात यह है कि गाना कंपोज करने वाले विशाल शेखर हैं। उसके बोल कुमार ने लिखे हैं, मगर शामत खान साहब की आ गई। वैसे बॉलीवुड को कोसने वालों की कमी पहले भी नहीं है। उनमें से एक विकी ओबराय भी हैं, जो बॉलीवुड में अपनी नाकामी का सहरा हमेशा किसी और के सर मुंडते नजर आते हैं और अपनी एक ही कहानी बार बार मीडिया को सुनाते हुए नहीं थकते। हाल ही में एक वेबसाइट को दिए जाने वाले इंटरव्यू में उन्होंने फिर अपनी उस दौर की बात की जब उनके बकौल कोई उन्हें काम नहीं देता था। विकी का कहना था कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन वो घर पर खाली बैठे थे, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों ने उनके करियर को सबूताज किया है। जाहिर है विकी ओबराय बार बार उस झगड़े के जानिब इशारा करते हैं जो उनके और सलमान खान के दरमियान ऐश्वर्या राय के हवाले से हुआ था। विकी और सलमान खान का झगड़ा बॉलीवुड का सबसे
से मशहूर तनाज़ा रहा है और विकी इस किस्से को कई बार दोहरा चुके हैं, पहले सलमान खान पर इल्जाम लगाते हुए और फिर बाद में उनसे माफी मांगते हुए। जहां तक उनको काम ना मिलने का ताल्लुक है तो भाई उन्हें तो मोदी जी तक का काम मिल चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म का क्या हशर हुआ ये तो सभी जानते हैं। भाई मुल्क के ताकतवर तरीन इंसान कहे जाने वाले वजीर आजम का किरदार भी आपके कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पाया तो बॉलीवुड के ताकतवर तरीन लोगों की क्या हैसियत। ये बस मुसलमान दुश्मनी है जो आप हिंदू तासुब परस्ती में निभाते हैं। जैसे सलमान खान की कोई फिल्म आने वाली हो या शाहरुख खान की कोई फिल्म आए, विकी ओबराय तनकीद जरूर करेगा। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में मशहूर है कि वो ज्यादातर मौज़ूआत पर खामोशी इख्तियार करने में ही आफियत समझते हैं, अब चाहे फिल्मों के बाइकाट का मामला हो या फिर सेंसरशिप का। लेकिन इस हफ्ते कोलकाता में होने वाले 88वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्ट होते हुए उन्होंने फिल्मों में शहरी आजादी और इज़हार आजादी पर अपनी कीमती राय पेश की। उन्होंने कहा कि शहरी आजादी और आजादी इजहार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। असल बात यह है कि हिंदुस्तान के कट्टरपंथ हिंदुओं को पठान नाम के वजह से तकलीफ हुई है और न जाने कहां कहां तकलीफ हुई है, क्योंकि पठान एक मुसलमान कौम है और इस वक्त इंडिया का वजीर आजम मोदी एक कट्टरपंथ हिंदू है और इस दौर में भारत में कई मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमानों की इबादत गाहों से लेकर मुसलमानों के अपने घर भी जलाए गए हैं और जहां सदियों पुरानी मस्जिद बनी होती है तो ये हिंदू कट्टरपंथ कहते हैं कि यहाँ हमारा कभी मंदिर हुआ करता था। मगर ये भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान पर मुगल बादशाहों से लेकर मुसलमानों ने कई सदियां हुकूमत की है। सबसे बड़ा मिसाल ये है, आपने देखा होगा कि इन्होंने कश्मीरी लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं, ना उनको इजहार आजादी है और जब वो एहतजाज करते हैं तो उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और अपने कमेंट से जरूर आगाह करना।